जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। बुशरा बीवी के बारे में ये इतलात आ रही हैं कि वो बीमार हो गई हैं, अलील हो गई हैं और वो फौरी तौर पर डॉक्टर चाहती हैं। क्या वाकई बुशरा बीबी के साथ कोई नारवा सलूक हो रहा है जिसकी वजह से वो अलील हो गई हैं? ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इस वीलॉग में बताएंगे। और मुल्क के अंदर मार्शल लॉ या एमरजेंसी लगने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या वाकई हम मार्शल लॉ की तरफ बढ़ रहे हैं? ये भी हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। इस वक्त मीडिया और सोशल मीडिया पे पीर साहब पगाड़ों का एक बयान मसलसल गर्दिश कर रहा है। ये बयान उन्होंने जाम शोरों में जुमे के रोज़ रैली से खिताब करते हुए दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुल्क के जो हालात हैं, अब मुल्क कंट्रोल नहीं हो सकता, सिर्फ फ़ौज है जो मुल्क के हालात को कंट्रोल कर सकती है। लिहाजा अगर गवर्नमेंट बन भी गई तो 6, 8 या 10 महीने के बाद वो क्लैप्स कर जाएगी और उसके बाद एमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का अंदेशा है। और ये बात इस तरह गर्दिश करनी शुरू होगी कि उसके ऊपर बाद में तबसरे भी शुरू हो गए। मैं पीर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि जो हालात हैं, इन हालात में अगर मुल्क चलाना है तो जाहिर है आपको एक मुकम्मल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से किसी के पास कोई मैंडेट नहीं है। अब दो ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट साजी के। एक ऑप्शन तो ये है कि इमरान खान साहब को मौका दिया जाए और इमरान खान साहब आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो के साथ मिलकर, क्योंकि अगर वो बिलावल भुट्टो से मिल जाते हैं तो आसिफ अली जरदारी से दुबई चले जाएंगे और बिलावल भुट्टो और इमरान खान साहब और उसके साथ मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल के गवर्नमेंट बना लें और फिर वो गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा करने की कोशिश करे, जो उसके दिल में आता है वो करके देखें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ आज़ाद उम्मीदवार मिल के, और उसमें MKM भी शामिल हो, वो गवर्नमेंट बना ले। लेकिन यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब का ख्याल ये है कि अगर हमने ये हुकूमत ले ली तो सारे ओहदे हमारे हाथ से निकल जाएंगे, वो आसिफ अली जरदारी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे और जब वो ओहदों पे बैठ जाएंगे, जब उनका स्पीकर होगा, जब उनका चेयरमैन सेनेट होगा, जब ऐवान सदर में वो जाके बैठ जाएंगे, जब उनके गवर्नर्स हो जाएंगे, तो 2-3 महीने के बाद वो कैबिनेट में भी आ जाएंगे, वो इसमें भी अपना शेयर लेंगे। और बिलावल भुट्टो की पूरी कोशिश होगी कि वो वज़ीर ख़ारजा भी बने, क्योंकि सिर्फ एक वजारत का जो बजट है वो 1 अरब 22 करोड़ रुपए है और उसको बिलावल भुट्टो साहब चाहेंगे कि वहाँ बैठ के वो उसको खर्च भी करें और अपना प्रोफाइल भी हाई करें। तो इस एक साइड से हमारे पास जो आईनी ओहदे होंगे वो हाथ से निकल जाएंगे और दूसरी साइड पे कुछ अरसे बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट में भी आ जाएगी। तो ये एक ऐसा सौदा है जिसमें हमें नुकसान ही नुकसान है। बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना था कि हमारा कौन सा बाजू बेलने में आया हुआ है कि जिसकी वजह से हम इतना बड़ा रिस्क लें। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वो अपोजिशन में बैठ जाएं। अब एक सूरत हाल ये है कि अगर इस साइड पे अपोजिशन पे बैठते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और इस साइड पे इमरान खान साहब गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट चलेगी नहीं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक डिसट्रस्ट है और वो ट्रस्ट इतनी जल्दी दोबारा बिल्डअप नहीं होगा। दूसरा, जो मुल्क के हालात हैं उसमें इमरान खान साहब का एक पुराना बयानिया भी था, उस बयानिए को इस सूरत हाल में वो कैरी नहीं कर सकते और अगर वो कैरी नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर उनकी गवर्नमेंट जो है वो बेअसर हो जाएगी और अगर वो उसे कैरी करते हैं तो फिर मुल्क नहीं चल सकेगा। और दूसरी साइड पे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो गवर्नमेंट भी डिलीवर नहीं कर सकेगी और उसके पास भी मुद्दत 7, 8 या 10 महीने ही हो गए। और इस फिर सारे क्यास और कन्फ्यूजन के बाद क्या निकलेगा? वो यही निकलेगा कि अल्टीमेटली हमें मामलात को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा या फिर एमरजेंसी लगानी पड़ेगी। और अगर एमरजेंसी लग गई और मार्शल लॉ लग गया तो फिर वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकेगा, क्योंकि मुल्क के जो हालात हैं वो किसी नए इलेक्शन के लिए मुतहम्मल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर नया इलेक्शन होगा तो वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक उसके नतीजे निकलेंगे और ज़्यादा बड़ी पोलराइजेशन होगी। या तो बड़े लेवल पर धांधली करना पड़ेगी या फिर जो पार्टी अक्सरियत हासिल करे फिर उसे गवर्नमेंट देनी पड़ेगी। और इमरान खान साहब ज़ाहिर बड़ी फोर्स के साथ आएंगे और जब उनके पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो जो कुछ मुल्क के साथ और बाकी इस्टेब्लिशमेंट और बाकी सियासी जमातों के साथ करेंगे वो भी सबको पता है। तो इस सूरत हाल में मैं पीर साहब पगाड़ों की बात को इग्नोर नहीं कर सकता। वो वाकई ठीक कह रहे हैं कि अल्टीमेटली ये मार्शल लॉ की तरफ ही जाएगा। तो इस इलेक्शन के बाद पीर साहब पगाड़ों की पहली आवाज़ है जो मार्शल लॉ के लिए उठी है और वाकई पाकिस्तान के अंदर ये ख़तरात मौजूद हैं। अगर हालात कंट्रोल नहीं होते, अगर एक कौमी गवर्नमेंट नहीं बनती, अगर सब लोग मिल के बैठ के फैसला नहीं करते कि हमने मुल्क चलाना है, तो उसके बगैर ये काम नहीं चल सकेगा। और अगर ये काम ना चला तो अल्टीमेटली
एंड अप जो होगी चीज़ें वो मार्शल लॉ पे ही होंगी या इमरजेंसी पे होंगी, जिसका पाकिस्तान को और सारी सियासी जमातों को बहुत नुकसान होगा। और उस मार्शल लॉ को याद रखिएगा कि पहली मरतबा बाहर से एंडोर्समेंट होगी, कोई ना कोई एक वीटो पावर उन लोगों के साथ मिल जाएगी, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमने पाकिस्तान को इस सूरत हाल में छोड़ दिया तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और उसके लिए पूरी दुनिया को फिर ख़तरा बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में ये बात ऑब्वियस भी है और शायद इसका इम्कान भी मौजूद है। और अब हम आते हैं बुशरा बीबी की तरफ। बुशरा बीबी इस वक्त बनीगाला में है और वो एक कमरे तक महदूद हैं और वहाँ पे जो जेल का अमला है वो उनकी निगरानी कर रहा है। तो कुछ दिन पहले एक खातून थी जेल की तरफ से जो उन्हें खाना देती थी और वो बड़ी एहतियात के साथ बड़ा साफ़ सुथरा उन्हें खाना देती थी, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया। जो चली गई तो उसके बाद नई खातून वहाँ पे अपॉइंट की गई है जो बुशरा बीबी को खाना दे रही है। अब बुशरा बीबी की शिकायत ये है कि मुझे अब खाना बाकायदा क्वालिटी का नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मेरा गला भी ख़राब हो गया और मुझे शदीद बुखार भी है और मेरे स्टमक के अंदर भी गड़बड़ हो रही है। तो वो वाकई बाकायदा अलील होगी और उसकी वजह फूड पॉइजनिंग है या फिर खाने की खराबी की वजह से है। और मरियम रियाज भुट्टो जो उनकी अमशीरा हैं, उन्होंने ये कंप्लेन की है कि बुशरा बीबी की हालत ठीक नहीं है और उनके साथ कोई नारवा सलूक जेल के अंदर हो रहा है और उनके अपने घर के अंदर हो रहा है। फिर उनका ये भी कहना था कि जो एक सरकारी डॉक्टर है वो भी वक्त पे नहीं बुलाया जाता कि वो बुशरा बीबी की इयादत कर सके या उनका इलाज कर सके। और हम ये चाहते हैं कि हमारा फैमिली डॉक्टर आए और वो बुशरा बीबी को देखे और उसके बाद फिर उनका इलाज किया जा सके, क्योंकि हमें सरकारी डॉक्टरों पे एतबार नहीं है। तो मरियम रियाज भुट्टो साहिबा की तरफ से ये आवाज़ उठाई गई है और फिर इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। सबका ये कहना है कि बुशरा बीबी की हालत वहाँ पर ठीक नहीं है। और अब इसके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, जिसके लिए बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है और वो चाहती हैं कि वहाँ जाएँ क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोग होंगे और उनकी ज़्यादा केयर हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उनकी सहूलत के लिए उन्हें बाकायदा एक फैमिली कुक दे दिया जाए जो अपनी निगरानी में उनका खाना तैयार करवाए और उन्हें उनकी मर्ज़ी का खाना दे। दूसरा, उनका फैमिली डॉक्टर जो है उसे मौका दिया जाए कि वो आके गाहे बगाहे उनका मुआयना कर सके और अगर वो अलील हैं तो उनका इलाज किया जा सके। मेरा ख्याल है ये दोनों मुतालबात गलत नहीं है। बुशरा बीबी ज़ाहिर फर्स्ट लेडी रही हैं, मोअज़्ज़ज़ खातून हैं और एक बड़ी सियासी जमात के साथ उनका ताल्लुक़ है, तो उनके जो राइट्स हैं मेरा ख्याल है उन्हें मिलने चाहिए और अगर उन्हें इन राइट्स से महरूम किया जाता है तो ये बड़ी ज़्यादती है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने जीतने के बाद अपनी पोजीशन भी ज़ाहिर मजबूत कर ली है और अब इस मजबूत पोजीशन के साथ इमरान खान साहब का ये मुतालबा मानना चाहिए, क्योंकि वाकई बुशरा बीबी बीमार हैं, अलील हैं और एक खातून को जेल के अंदर रखना और जेल भी उनके घर के अंदर हो और फिर उन्हें बुनियादी सहूलतें न देना, ये वाकई उनके साथ ज़्यादती है।